बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रत्नाकर जी द्वारा रचित यह पद्य ओझा शतक से अवतरित किया गया है। और इसमें ओझा जी ब्रह्म की महत्ता और प्रेम दोनों को बहुत ही सटीक मूल्यांकन किया है। रत्नाकर जी कहते हैं कि ये मथुरा से जब उद्धव आते हैं ब्रज में, तो ब्रज में आने से पहले ये किसके दूत थे? कान्हा के। यानी कान्हा माने कृष्ण भगवान ब्रह्म। तो गोपियाँ कह रही हैं कि है उद्धव, आप ब्रह्म के दूत बन करके यहाँ आप जो पधारे हैं, आपका शुभागमन हुआ है, यह हम लोगों के लिए कल्याणकारी ही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जो आपने यह प्रण किया है कि मैं अपने योग के माध्यम से ब्रजबालाओं के मत को मैं पलट दूंगा, यह ठीका आपने ले लिया है। आपको यह हम था, क्योंकि ज्ञान का अहंकारी आप हैं और एक ब्रह्म के दूत बनकर आ रहे हैं। एक तरफ तो उपदेश देते हैं निर्गुण ब्रह्म का योग के द्वारा, और एक ब्रह्म का दूत बन करके आए हैं। ये बात हम लोगों को बहुत सामंजस्य में डाल रही है, समझ में नहीं आता। यदि ब्रह्म के आप ठीका लिए हैं तो ऐसी बातें भ्रमपूर्ण नहीं करनी चाहिए हम लोगों से। हम लोगों की मत नहीं बदल सकती, क्योंकि हम लोगों का जो प्रेम है अटूट है, अवास्तविक नहीं, अवास्तविक है। प्रेम ही ब्रह्म का बहुत बहुमूल्य वस्तु है। इसी के माध्यम से लोग अपने जीवन के नौका को पार कर लेते हैं भव सागर से। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि प्रीत रीत जानत ना। आपको कहने में संकोच नहीं लगता कि प्रीत जो प्रेम का नियम है वो आप मालूम होता है जानते नहीं। प्रेम का बेशक मूल्यांकन आप अपने अंतःकरण में नहीं किया है, ब्रह्म के ज्ञाता हमें। हम लोग ये पूछना चाहते हैं आपसे कि जो ब्रह्म है, जिसका कोई रूपरेख नहीं है, जिसे हम अपने सुकुमार नेत्रों से उनका दृष्टिपात नहीं कर पा रहे हैं, उनके संबंध में हमको प्रेम करना नामुमकिन है। जिस ब्रह्म को हम अपने समक्ष अपने नेत्रों से दृष्टिपात कर रहा हूँ, दिग्दर्शन कर रहा हूँ, और जिन्होंने ब्रज में रह करके अज्ञान किरणों के द्वारा हम लोगों को आनंद की अनुभूति कराया, उस ब्रह्म के प्रति हम लोगों का अटूट लगाव है। तो आप प्रेम के रीत को नहीं जानते हैं। और मानता हूं, मानो हम कान ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, आपका कहना है, आपका मत है कि ब्रह्म एक है, दो नहीं।
यहाँ पर दैववाद और दैववाद का खंडन किया गया है, एक बात का प्रतिपादन किया गया है, वर्णन किया गया है। तो दोनों ब्रह्म का वर्णन एक साथ नहीं किया जा सकता, न हो ही सकता है। हम लोग मान रहे हैं आपकी बात कि ब्रह्म एक है, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन तो हमें भावत ना भावना अनारी थी। लेकिन आपका जो उपदेश है निर्गुण ब्रह्म का, यह विचार आपका हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि आप एक अनभिज्ञ व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कुछ जानता नहीं। अपरिचित व्यक्ति से कोई बात करता है तो जानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो यह आप अपने अंतःकरण से विलुप्त कर दीजिए। हम लोग केवल प्रेम जानते हैं, वह प्रेम सबसे नहीं हो सकता, केवल एक व्यक्ति से होता है जो अटूट है। इसका गहराई बहुत गहरी है, आप तोड़ नहीं सकते। तो हमें भावत न भावना, इस पर भी हमें अच्छा नहीं लगती आपका विचार, आपका भाव। अब रही बात एक ब्रह्म, जैसे जय है बन बिगल न बारिदता बारिद की। जैसे जल के एक बूंद को लेकर के समुद्र में छोड़ दिया जाए, और यद्यप समुद्र जो होता है विशाल होता है, उसकी गहराई भी बहुत अधिक होती है, नापी नहीं जा सकती। तो वह एक बूंद पानी छोड़ने से समुद्र की विशालता समाप्त नहीं होती। हर एक छोटा व्यक्ति बड़े के पास जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो कर सकता है। न समुद्र की मर्यादा ही घटती है, लेकिन परिणाम क्या होता है? वह एक बूंद पानी का अस्तित्व मिट जाता है, वह दिखाई नहीं देता है। नहीं, समुद्र वैसे ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। उसी तरह से हम लोग जान रही हूँ कि परमात्मा महान है। इस महान परमात्मा के समक्ष कौन जाता है? जीव जाता है। ईश्वर जीव अंश अविनाशी। यहाँ पर ईश्वर, यहाँ जीव जाता। हम लोग जीव हैं। परमात्मा के पास जाने से परमात्मा की मर्यादा और महानता, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकती है। और हम लोग यदि नहीं जाते हैं तब भी उसी बूंद के समान हम लोगों का यह विभिन्न योनियों में आकर के जो मानव यौन प्राप्त किए हैं वह समाप्त हो जाएगा, किसी लायक नहीं रह जाएंगी। इसलिए हे प्रभु, ऐ उद्धव, हम लोग भगवान कृष्ण जो आकर के ब्रज में नचाते थे, क्रीड़ा करते थे, जो खेल खिलाते थे, वह दुख को सहन कर सकती हैं, लेकिन उनके प्रति दर्शन का जो है अभिलाषा बनी है, यह कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ। अब आई बात इस पद में अनप्राश अलंकार दृष्टव्य। इसमें गोपियों की विरह और आतुरता का वर्णन किया गया है। जीव ब्रह्म के प्राप्ति के निमित्त अपने को प्रेम के माध्यम से समर्पित करता है और जानता है कि इन्हीं के द्वारा हमारा कल्याण होगा। अब इसके पश्चात हर एक प्राणी को ईश्वर के प्रति
जो है प्रेम करना चाहिए। और उद्धव के योग साधना को प्रेम साधना जो है विजय प्राप्त करती है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम से बढ़ करके संसार में कोई चीज है ही नहीं। लिखा गया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धा है जिसके पास वो ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान होता है तो प्रेम होता है। बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने रत्नाकर जी द्वारा रचित कविता पढ़ रहे थे, उसी के आगे कविता में पढ़ेंगे जो उद्धव शतक से अवतरित किया गया है। इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर प्रेम की कितनी महान विडंबना है, इसके संबंध में बहुत गहरा छाप डाला है। उन्होंने अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति बहुत ही पैनी दृष्टि से दर्शाया है, और बहुत अनुकूल परिस्थितियों को याद करते हुए वह लिखा है और कहा कि जब उद्धव जी मथुरा से ब्रज में आए हैं, तो ब्रज में आकर के वो क्या प्राप्त किए? प्रेम रूपी मदिरा इतना छक गए, पी लिया कि उसका कोई सीमा ही नहीं। नशे में, नशा कई प्रकार का होता है, जैसा कि बहुत से लोग नशे में आने चलने का भी ख्याल नहीं करते। तो यहाँ पर उद्धव जी ने प्रेम रूपी मदिरा को खूब पी लिया है, और उसके कारण उनके जो पैर हैं जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे, डगमगा रहे, हिल रहे, और उनके आँखों में प्रेम की खुमार भरी हुई है, जिनके कारण उनके शरीर के अंग और प्रत्यंग शिथिलता दिखाई दे रही है, उसमें गति नहीं है, एकदम सब लुंज-पुंज है हर एक भाग शरीर। क्योंकि प्रेम एक ऐसी अमूल्यनीय वस्तु है जिसके माध्यम से आदमी जो काम नहीं करने को रहता वो भी कर लेता है। प्रेम ही से सारा काम होता है। अब इतना ही नहीं, उसी प्रेम मदिरा का आस्वादन करने के पश्चात रत्नाकर जी कहते हैं, उद्धव जी आ रहे हैं, मालूम होता है कि कोई खोई हुई वस्तु जब उनको याद आती है, सुधि आती है, तब उसे लाने के लिए भूल गए, उसे लाने के लिए आ रहे हैं। आने उनकी चेतना जग गई, स्मृति आ गई, तब उसे लाने के लिए गए, कोई भुला गए हैं, भूल हो गई है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। अब उनके पैर कैसे पड़ रहे हैं? हिलते डोलते हुए चल रहे हैं वसुंधरा पर। अब इतना ही नहीं, वह उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु ऐसे झलक रहे हैं कि वो कैसे उस नेत्र को, प्रेमाश्रु को पोछें, उनके सामने परिस्थित है। जो बहोरिन आनी कुर्ता जो पहने थे, वो अपने हाथ से तो पोछ नहीं सकते, क्योंकि निचले लाइन में उसका स्पष्टीकरण होगा। वह कुर्ते से वह प्रेमाश्रु को पोछ रहे। उनके हाथ जो थे बजे हुए थे, क्यों?
इसलिए एक कर राजय नवनीत। अब देखिए, दो हाथ होता है मानो, तो उद्धव का एक हाथ जो था, माँ जसोदा ने मक्खन दिया था, एक हाथ में मक्खन लिए हुए, और दूसरे हाथ में राधिका जी ने बंसी दी है, वह बंसी लिए हुए हैं। इन दोनों के संकोच में क्यों 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 संकोच हो रहा है? क्योंकि दोनों वास्तव में कृष्ण के लिए हैं। यदि मैं पृथ्वी पर रख देता हूं, हो सकता हो अपवित्र हो जाए। तो ब्रह्म हमेशा पवित्रता पसंद करता है, क्योंकि उद्धव ज्ञानी थे, उनका ज्ञान उच्च शिखर का था, इतनी पवित्र भावना थी ब्रह्म के प्रति, इसलिए वह क्या करते थे, पृथ्वी पर नहीं रखा। और इतना ही नहीं, गोपियां कह रही हैं, हम सब हर एक दुखों का सहन कर सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन कृष्ण के प्रति जो हम लोगों का आतुर्भाव है, जो लिप्सा है, तृष्णा है, प्रकाष्ठा है, विलासा है, रुचि है, उनके दर्शन मात्र के लिए हम लोग लालायित हैं, चाहे कितना हो कष्ट की अनुभूति करनी पड़े। इसीलिए वह भी, उद्धव जी भी यही बात कहते हैं कि हमें जो भी कष्ट की अनुभूति करनी पड़ेगी, उसे मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन कृष्ण का दर्शन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अब इसके बाद इस पद्य में, कविता में, कवि ने अनुप्रास अलंकार का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। और दूसरा जो है, इसमें गोपियों का विरह का, वियोग का वर्णन। वियोग किसके लिए? कृष्ण के लिए। देखिए, वियोग और प्रेम किसके साथ किया जाता है? जो कुशल होता है, बौद्धिक होता है, चेतन स्वरूप प्राणी होता है, वो जानता है कि मेरे जीवन को ही भवसिंधु रूपी सागर से कैसे पार किया जा सकता है, उसका चिंतन करता है। तो गोपियाँ कृष्ण का चिंतन करती थी, जानती थी वह भी ब्रह्म है। इसलिए इसमें जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुहावरा भी दर्शाया गया जो दृष्टव्य है। और रत्नाकर जी ने यह सुझाव दिया है कि हर एक मानव को ब्रह्म से प्रेम करना चाहिए, मानव जीवन उपयोगी बनाने के लिए ऐसे ही पुनीत कर्मों में लगा रहना चाहिए। सच्ची मानवता का परिचय